Radha Radha, welcome to Rohit Jatov CATChem CAE. Now Rohit Jatov CATChem CAE, let's presenting the improved and better understanding of mechanical properties of materials. So let's start. The important mechanical properties of materials. What is the important mechanical properties of materials? Let's watch it. Strength, plasticity, ductility, resilience, brittleness, machinability, hardness, malleability, elasticity, flexibility, toughness, stiffness, and again toughness. So now let's move on. सबसे पहले हम देखते हैं भाई व्हाट इज स्ट्रेंथ. तो स्ट्रेंथ, व्हेन एन एक्सटर्नल लोड इज अप्लाइड ऑन अ मटेरियल, then the capacity of the material to withstand the load without destruction is called strength of a material. मतलब कि जब एक मेटल पर मटेरियल, इट कैन बी ए कंप्रेसिव, टेंसाइल, टेंजेंशियल लोड, जब उस पर एक मेटल पर फोर्स, लोड, प्रेशर अप्लाई किया जाएगा तो उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है उसको विथस्टैंड करने की, विदाउट डिस्ट्रक्शन, विदाउट फेलियर, विदाउट फ्रैक्चर, इज कॉल्ड द स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल. ओके. इलास्टिसिटी क्या भाई? तो द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन आफ्टर डिफॉर्मेशन व्हेन द एक्सटर्नल लोड एक्टिंग ऑन इट्स रिमूव्ड इज कॉल्ड इलास्टिसिटी. तो जब एक मेटल पर, एक मटेरियल पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाता है तो उसकी शेप एंड साइज में चेंज होता है. बट जैसे ही उस पर एक्सटर्नल लोड को रिमूव किया जाता है तो उसका शेप एंड साइज अगेन रिगेन कर लेता है वो. दिस इज कॉल्ड द इलास्टिसिटी ऑफ द मेटल. बैलून इज अ इलास्टिक मटेरियल, रबर स्ट्रिप इज अ इलास्टिक मटेरियल, क्योंकि वो अपने शेप एंड रिगेन को अगेन, शेप एंड साइज को अगेन रिगेन कर लेते हैं आफ्टर द रिमूवल ऑफ द लोड. दिस इज कॉल्ड द इलास्टिसिटी ऑफ द मेटल मटेरियल. स्टिफनेस क्या है भाई? To the resistance of a material to elastic deformation or deflection is called stiffness. It is also known as rigidity. तो क्या कहा जा रहा है? The resistance of a material to elastic deformation. मतलब उसके अंदर क्या होता है? रेसिस्ट करता है किसको? इलास्टिक डिफॉर्मेशन और डिफ्लेक्शन को. उसके अंदर मतलब वो नहीं चाहता. स्टिफनेस ये होता है कि किसी भी मेटल को वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन भी नहीं होने देगा और उसके अंदर डिफ्लेक्शन भी नहीं होगा. उसको क्या करेगा? इलास्टिक डिफॉर्मेशन और डिफ्लेक्शन को रेसिस्ट करेगा वो मटेरियल. इट इज कॉल्ड स्टिफनेस. स्टिफनेस इज ऑल्सो नोन एज रिगिडिटी, कि अपना मटेरियल कितना रिगिड है. जैसे कि एल्यूमिनियम स्टील बीम है, उसके ऊपर लोड अप्लाई किया जाएगा तो थोड़ा कम बेंड होगा, लेकिन जब एल्यूमिनियम बीम के अंदर स्ट्रेस फोर्स लोड अप्लाई किया जाएगा तो थोड़ा ज़्यादा बेंड होगा. मतलब कि स्टील बीम इज मोर रिगिड देन द एल्यूमिनियम बीम एंड एल्यूमिनियम बीम इज नॉट रिगिड एज कंपेयर टू स्टील बीम. फ्लेक्सिबिलिटी क्या है भाई? तो इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू बेंड इजीली. दिस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स अलाउज इट टू फॉर्म इन एनी शेप. तो इट इज डिफाइंड. तो देखो, एक मटेरियल के अंदर एक ऐसी एबिलिटी जिससे वो मटेरियल इजीली बेंड हो सके, इट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी. ये कई मटेरियल्स में पाया जाता है फ्लेक्सिबिलिटी, जिनके कारण हम उनको शेप एंड साइज में चेंज करके उनको इस्तेमाल यूज करते हैं. प्लास्टिसिटी. तो plasticity is defined as the ability of a material to undergo some degree of permanent deformation without rupture or failure. Okay, the plastic deformation appears when the material is stretched beyond the elastic range. मतलब कि ये कहा जा रहा है कि plasticity is the property of a material तब जब किसी मटेरियल के ऊपर एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई किया जाएगा. इट कैन बी कंप्रेसिव, टेंसाइल, टेंजेंशियल. तो उसके शेप एंड साइज में अगर एक बार चेंज हुआ, अगर उसमें अगर एक डिफॉर्म हुआ या परमानेंट डिफॉर्मेशन विदाउट रप्चर और फेलियर, मतलब उसके अंदर इलास्टिक या वो रप्चर या फेलियर नहीं होगा, सीधे वो परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा उसके अंदर. उसको हम फिर से शेप एंड साइज पर अगर मतलब लोड को रिमूव करेंगे तो अपने शेप एंड साइज को अगेन रिगेन नहीं कर पाएगा. दिस इज कॉल्ड द प्लास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल. मतलब कि एक बोतल का ढक्कन देखो, वो क्या होता है? थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन अगर एक बार वो टूट गया तो उसके अंदर जो डिफॉर्मेशन हुआ, दिस इज कॉल्ड द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. दिस इज द प्रॉपर्टी. उसके अंदर जो प्रॉपर्टी थी वो उसको हम बुलाते हैं प्लास्टिसिटी. डक्टिलिटी क्या होता है? तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय विच इट कैन बी ड्रोन इनटू थिन वायर्स. एक ऐसी प्रॉपर्टी मटेरियल के अंदर
जिसकी वजह से वो एक वायर के अंदर कैन बी ड्रोन, उसको ड्रॉ किया जा सकता है एक वायर के अंदर. इट कैन बी अ कॉपर वायर. ओके, नाउ द परसेंटेज इलोंगेशन एंड रिडक्शन इन एरिया इन टेंशन इज ऑफन यूज्ड एज एम्पेरिकल मेजर्स ऑफ डक्टिलिटी. अब हम यहाँ पे देखेंगे डक्टिलिटी क्या हुई अपना, जिसकी वजह से वो एक वायर के अंदर कन्वर्ट किया जा सके. तो ये है अपना टंगस्टन कार्बाइड. टंगस्टन ये आपको दिख रहा होगा, ये अपना टंगस्टन कार्बाइड डाई है. ओके, तो जब इसमें कॉपर बार इज पुल्ड थ्रू द डाई एंड इट्स डायमीटर इज रिड्यूस्ड टू मेक थिन वायर्स. तो देखो कॉपर वायर को जब टंगस्टन कार्बाइड डाई के अंदर से पुल किया जाता है, टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया जाता है, तो कॉपर बार का जो मैक्सिमम डायमीटर है वो मिनिमम की ओर जाता है और एक थिन वायर में इजीली कन्वर्ट हो जाता है. दिस इज कॉल्ड द डक्टिलिटी ऑफ द मेटल मटेरियल्स. नाउ मैलेबिलिटी क्या है भाई, तो ये अब हम देखेंगे मैलेबिलिटी क्या है. तो मैलेबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स. मैलेबिलिटी मेटल हैमर्ड इनटू थिन शीट्स. अगर हम देखें तो क्या कि मेटल हैमर्ड इनटू थिन शीट्स, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, टीन, स्टील आर ETC आर द मैलेबल मटेरियल्स. तो मैलेबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल्स होता है जिसकी वजह से हम किसी भी मेटल को सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, नाउ टफनेस क्या होता है भाई, तो टफनेस इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू विथस्टैंड बोथ द प्लास्टिक एंड इलास्टिक डिफॉर्मेशन. तो टफनेस जो प्रॉपर्टी है वो कहती है कि हम ना तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन सहेंगे ना इलास्टिक डिफॉर्मेशन सहेंगे, हम जैसे हैं हम वैसे ही रहेंगे. दिस इज कॉल्ड द टफनेस ऑफ द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स मेटल्स. और भी कहा जा सकता है कि इट इज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी अ मटेरियल कैन ऑब्जर्व बिफोर एक्चुअल फ्रैक्चर और फेलियर टेक प्लेस. मतलब कि ये जब किसी मेटल को हैमर से बीट किया जाएगा तो हाउ मच द अमाउंट ऑफ एनर्जी अ मटेरियल कैन एब्जॉर्व, मतलब कि वो मटेरियल्स कितनी एनर्जी को एब्जॉर्व कर सकता है बिफोर फ्रैक्चर और फेलियर टेक्स प्लेस. उसके टूटने और ब्रेक होने से पहले वो कितनी एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लेगा जिसके बाद में वो ब्रेक होगा. दिस इज कॉल्ड द टफनेस. वो टफनेस क्या है कि टफनेस इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू विथस्टैंड बोथ द प्लास्टिक एंड इलास्टिक डिफॉर्मेशन. अगर हम देखेंगे तो जो हमारे गियर होते हैं, गियर इज द वेरी टफ मटेरियल्स. अगर हम CNC लेथ के गियर देखेंगे तो वो भी हमारे बहुत टफ मटेरियल्स होते हैं. ओके, और जो हमारे बाईसाइकिल के गियर होते हैं, मतलब कि चेन होती है, वो भी टफ होती है. अब रेसिलियंस क्या होता है भाई, तो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज सस्टेन्ड ऑन अ लोडिंग एंड रिलीजिंग अपॉन अनलोडिंग ऑफ अ स्पेसिमेन. रेसिलियंस ये होता है कि रेसिलियंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच अ मटेरियल स्टोर्ड एनर्जी इलास्टिकली. मतलब कि वही अपने स्प्रिंग के एग्जाम्पल रहते हैं. स्प्रिंग को जब हम प्रेस करेंगे कंप्रेसिव फोर्स तो उसके अंदर एक स्टोर एनर्जी हो जाएगी इलास्टिकली, लेकिन जैसे उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई इलास्टिकली, लेकिन जैसे ही फोर्स को रिमूव किया तो फिर से अपने शेप को रिगेन कर लेगी. तो मतलब कि स्टोर्ड एनर्जी इलास्टिकली, सीधे भी कहा जा सकता है स्टोर्ड अ मटेरियल कैन स्टोर्ड एनर्जी इलास्टिकली इज कॉल्ड रेसिलियंस. दिस इज द मॉड्यूलस ऑफ रेसिलियंस. ओके, नाउ हार्डनेस क्या भाई, कि द एबिलिटी ऑफ मटेरियल बाय विच it is able to resist to scratching, cutting, abrasion, indentation, penetration. It is closely related to strength. तो द एबिलिटी ऑफ मटेरियल एक ऐसी एक मटेरियल की एबिलिटी जो कि रेसिस्ट करती है कि उसको स्क्रैचिंग नहीं होने देना है, वो कटिंग नहीं होने देती है, वो पेनिट्रेट नहीं होने देती है मटेरियल को. दिस इज कॉल्ड द हार्डनेस एंड दिस इज डायरेक्टली क्लोजली रिलेटेड टू स्ट्रेंथ. मतलब कि एक दूसरे से क्लोजली कंपेरेबल रिलेटेड है स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस. मतलब कि वही अपना
माइल्ड स्टील इज टफर देन, चलो छोड़ो, ब्रिटलनेस को देखते हैं। क्योंकि ये अपना हार्डनेस आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्डनेस एंड टफनेस। ओके, तो हार्डनेस में अपना क्या होता है, मटेरियल, अभी हम देखेंगे नेक्स्ट। ओके, ब्रिटलनेस, इट इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ ब्रेकिंग ऑफ मटेरियल्स विदाउट मच परमानेंट डिस्टोर्शन। देखो, ये अपना कास्ट आयरन है और एक ग्लास है, तो कास्ट आयरन को जब मैक्सिमम हाइट से थ्रो किया जाता है, फेंका जाता है, तो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ग्लास को अगर फेंका जाएगा तो अपने ब्रेक हो जाएगा। मतलब कि ये ब्रेटलनेस है, जिस पे जैसे ही फोर्स अप्लाई किया जाएगा ये ब्रेक हो जाएगा। इसके अंदर ना कोई प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा ना इलास्टिक, ये सीधे ब्रेक होगा, ब्रेक। इट इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ ब्रेकिंग ऑफ मटेरियल्स विदाउट मच परमानेंट डिस्टोर्शन, सीधे ब्रेक, दिस इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। अब देखो, एक टफ मटेरियल एक हार्ड ब्रिटल मटेरियल में क्या डिफरेंस होता है। तो जब हम ब्रिटल मटेरियल पे अगर हैमर से फोर्स अप्लाई करेंगे तो सीधे टूट के अलग, ब्रेकेज हो जाएगा, ब्रिटल मटेरियल। लेकिन अगर सेम वर्क हम टफ मटेरियल पे करेंगे तो टफ मटेरियल क्या होगा, पहले बेंड होगा, उसके बाद में ब्रेक होगा अगर और फोर्स अप्लाई करेंगे। लेकिन हमारा ब्रिटल सीधे अलग, सीधे ब्रेक, दिस इज ब्रिटल मटेरियल। एंड टफ मटेरियल क्या होगा, बेंड होगा, देन और फोर्स अप्लाई करेंगे फिर ब्रेक होगा, दिस इज कॉल्ड द टफनेस ऑफ द मटेरियल एंड दिस इज द ब्रिटलनेस ऑफ द मटेरियल। मशीनेबिलिटी क्या होता है भाई, तो इट इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू बी कट इजीली। मतलब कि एक ऐसा मटेरियल जिस पे हम CNC लेथ, CNC मिलिंग या इट कैन बी मशीनिंग किया जा सकता है, दिस इज कॉल्ड द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू बी कट इजीली। ओके, तो द मशीन है ना, जैसे कि अपना MS हो गया, स्टील हो गया, इस पर हम मशीनिंग कर सकते हैं। और जिस मटेरियल का, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू बी कट इजीली, मतलब कि जिस मटेरियल का मशीनेबिलिटी इंडेक्स जितना हाई होता है उस पर हम उतनी ज़्यादा मशीनेबिलिटी कर सकते हैं, मतलब मशीन रन कर सकते हैं, CNC लेथ, CNC मिलिंग, डन। तो द मशीनेबिलिटी ऑफ अ मेटल इज इंडिकेटेड बाय द परसेंटेज विच इज कॉल्ड मशीनेबिलिटी इंडेक्स। क्रीप क्या होता है भाई, तो द क्रीप इज डिफाइंड एज द स्लो एंड प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन ऑफ अ मटेरियल विद द पासेज ऑफ टाइम व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू कॉन्स्टेंट लोड स्ट्रेस। तो देखो, हमने हाई टेंशन इलेक्ट्रिक वायर का एग्जांपल लिया था, तो उसके ऊपर क्या होता है, कांस्टेंट स्ट्रेस, फोर्स, प्रेशर अप्लाई होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसके अंदर एक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अपीयर हो जाता है और प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन अपीयर हो जाता है। इट कैन बी, जिसको वो फिर से रिगेन नहीं कर पाएगा। तो इस एबिलिटी ऑफ द मटेरियल को कहा जाता है क्रीप। फैटिग क्या होता है भाई, तो द फेनोमेना ऑफ वीकनिंग ऑफ मटेरियल व्हेन इट सब्जेक्टेड टू रिपीटेड और फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस इज कॉल्ड फैटिग। मतलब कि एक ऐसा टेंजेंशियल पॉइंट जहाँ पर से उसमें क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है, अप डाउन राइट लेफ्ट, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक उसका पॉइंट है वो तो स्टेशनरी है, बट एक अलग जो बॉडी है वो मूव हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उसके बीच में एक फ्रैक्चर जनरेट हो रहा है, एक ब्रेकेज पॉइंट जनरेट हो रहा है, जहाँ से उस पर फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस और रिपीटेड लोड अप्लाई होगा। तो एक ऐसा टाइम आएगा जिस टाइम पे वो टूट जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड फैटिग। तो द फेनोमेनन ऑफ वीकनिंग ऑफ मटेरियल व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू रिपीटेड और फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस, लोड, फोर्स, प्रेशर इज कॉल्ड फैटिग। ओके, फैटिग जोन स्ट्रेस हुआ, फाइनल फेलियर ओरिजिन ये था, तो उसके बाद में ब्रेक हुआ। सो कॉन्सेप्ट इन थ्योरी के अंदर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स का अपना ट्यूटोरियल कंप्लीट हुआ। राधा राधा।